हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेविल बिजनेसमैन ट्विंस ब्रदर का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसेस ली जुनकू को बोलती हैं, बनी ये आपका टॉय है ना, तो ये आपके पास होना चाहिए ना, किसी और के पास तो नहीं होगा ना। तभी जुनकू उनके हैंड से वो टॉय ले लेता है और लेने के बाद बोलता है, नहीं ली आंटी, ये मेरा है और मैं इसे अपने पास रखूँगा और किसी को नहीं दूँगा। इतना बोल के जुनकू कहता है कि अब मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। तभी ये मिसेस ली बोलती हैं कि ठीक है बनी, आप रोज़ अकेले सोते हो। तभी ये जिनको बोलता है, नहीं मुझे तो डेविल हैंडसम सुलाता है ना, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ और उसके बाद वो मुझे अब मेरे रूम में ले जाकर बहुत सॉफ्टली बेड पे लिटा देगा। और वो पता है आपको, वो मेरे फोरहेड पे भी किस करता है और वो मेरे अपना फिंगर लिप्स पर पॉइंट करते हुए बोलता है, यहाँ पर भी किस करता है। मिसेस ली बोलती हैं कि ओके, आपके डेविल हैंडसम आपके पास ही होगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए उसे बोलती हैं, ठीक है आप जाकर उसे उसके रूम से बुला लीजिए। और मिसेस ली बोलकर वो बोलती है कि मुझे कुछ वर्क है, और वो अपना जाकर वर्क करने लगती है और बहुत गुस्से में अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, जो पहले हुआ था उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगती है। जिनको स्माइल करते हुए जैसे ही वो तेयंग के रूम में जाता है और सॉफ्टली डोर ओपन करता है, तभी देखता है कि तेयंग कुकी को सॉफ्टली हक करके और उसके बैग पर रफ कर रहा था। तभी जिनको तेयंग के पास जाके बोलता है, टेबल हैंडसम, मुझे स्लीपी फील हो रहा है। तेयंग जुनकुक को साइलेंट रहने का इशारा करता है और करके वो आहिस्ता से बोलता है कि 2 मिनट। और इतना बोल के तेयंग कुकी के बैग पर फिर से रफ करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब तेयंग को रियलाइज़ होता है कि कुकी सो चुका है गहरी नींद में, तभी वो सॉफ्टली उस हक को ब्रेक करता है और वो जुनकुक के पास जाता है। तेयंग जुनकुक के पास आता है और बोलता है, सॉरी बेबी, वो मैंने तुम्हें वेट कराया ना, पर कुकी को भी रेस्ट लेना ज़रूरी था ना। और इतना बोल के वो जुनकुक को लेकर जैसे ही जाने वाला था, तभी तेयंग पीछे घूम के एक बार कुकी को देखता है तो कुकी टर्न होकर बेड के एकदम कॉर्नर पे आ गया था, जिससे अगर वो थोड़ा सा भी मूव होता तो वो बेड से नीचे गिर जाता। तभी ये तेयंग जुनकुक का हैंड झटके से छोड़कर जाकर कुकी को होल्ड कर लेता और फिर वो जैसे ही उसे अपने क्लोज खींचता है, तभी ये कुकी सॉफ्टली अपने आइस ओपन करता है और बोलता है, मुझे प्लीज़ स्लीपी फील हो रहा है। और इतना बोल के वो बहुत ही टाइटली तेयंग को हक कर लेता है, जिससे तेयंग अब मूव भी नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर जुनकुक थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी ये जुनकुक बोलता है, डेविल हैंडसम, मुझे भी स्लीपी फील हो रहा है प्लीज़। तभी ये तेयंग देखता है कि बेड के दूसरी साइड पर थोड़ा सा कॉर्नर था, तो तेयंग बोलता है, बेबी बॉय तुम यहाँ पर आकर लेट सकते हो। तो जुनकुक बोलता है ओके, और वो जाकर तेयंग के बगल में लेट जाता है। तभी वो भी तेयंग को हक करना चाह रहा था, पर तेयंग तो कुकी की तरफ टर्न हुआ था और कुकी ने उसे बहुत टाइटली ग्रैब किया था। तभी जुनकुक बोलता है, मुझे भी तुम्हें हक करना है। तो तेयंग बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, आज के लिए तुम अपने बनी को हक कर लो, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारा बनी बॉय सो जाएगा तब मैं तुम्हें हक कर लूँगा, ओके। तभी ये कुकी जुनकुक बोलता है ओके, और इतना बोल के वो बस बेड के कॉर्नर पर जुनकुक लेटे हुए वो वेट कर रहा था कि तेयंग उसकी तरफ टर्न होगा और उसे हक बैक करके उसे भी सुलाएगा। जुनकुक इसका वेट करते करते उसको 1 आवर हो जाता है। तभी वो बेड पे बैठ के देखता है कि तेयंग और कुकी दोनों एक दूसरे को हक करके पीसफुली सो रहे थे। इसे देखकर जुनकुक को गुस्सा आता है और वो उस रूम से सीधा बाहर आ जाता है। और आने के बाद वो मिसेस ली के पास जाकर उन्हें बैक हक कर लेता है और बोलता है, ली आंटी, उसने मुझे आज हक नहीं किया, उसने मुझे सुलाया भी नहीं, मुझे बहुत ही स्लीपी फील हो रहा है। इतना बोल के वो अपने टीयरी आइस के साथ मिसेस ली की तरफ देखने लगता है। मिसेस ली बोलती है, ओके कोई बात नहीं बनी, आप चलो मैं आपको सुला देती हूँ। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करके सीधे उसके रूम में ले जाती हैं और उसे सॉफ्टली बेड पर लिटाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती हैं। जिनको को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाती हैं और उसके हेड को हल्के हल्के मसाज देने लगती है। जिनको टीयरी आइस के साथ मिसेस ली की तरफ देखता है और बोलता है, ली आंटी, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, मुझे डेविल हैंडसम की आदत हो गई है, जब तक मैं उसे टाइटली हक नहीं कर लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती है। तभी मिसेस ली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं बनी, मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ पहले जैसी। तभी जिनको बोलते हैं, हाँ आंटी मुझे आप स्टोरी सुनाओ, तब मुझे नींद आएगी। तभी मिसेस ली एक बुक लेती हैं और वो जिनको को स्टोरी सुना लेती है। जब स्टोरी की एंड होती है, तभी मिसेस ली जिनको की तरफ देखती हैं तो वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके चिक्स पे आ गए थे। तभी वो उस आंसू को पोंछती है और बहुत गुस्से में बोलती है कि मैं इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। और इतना बोल के वो सॉफ्टली जिनको के फोरहेड पे किस करती हैं और उसे अच्छे से कवर करके सीधे रूम से सॉफ्टली बाहर आ जाती हैं। जब इवनिंग का टाइम हो जाता है, तभी कुकी सॉफ्टली उठता है तो वो देखता है कि अभी भी वो तेयंग के आर्म्स में था।
और तेयंग एक बेबी की तरह पाउट बनाते हुए सो रहा था। इसे इसे देखकर कुकी स्माइल करता और बोलता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, पर तुम मेरे साथ डेविल जैसा बिहेव करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ तुम भी मेरे साथ सॉफ्ट बन जाओ। और इतना बोल के वो उसके पाउटी लिप्स पे एक पैक करता है और सॉफ्टली उसके हैंड को अपने वेस्ट के राउंड से हटाते हुए सीधे वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम से क्लीन होने के बाद वो जैसे ही ये बाहर आता है तो वो देखता है कि तेयंग अपनी आइज़ को रफ कर रहा था और वो बेड पर बैठा था। तभी ये कुकी तेयंग के पास आता है और बोलता है क्या हुआ? तो तेयंग बोलता है कुछ नहीं, मुझे थोड़ा वर्क है। और इतना बोल के वो जैसे ही जाने वाला था तभी ये कुकी उसका हैंड होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद बोलता है पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम अपने स्टडी रूम में जाना। और इतना बोल के कुकी वहाँ से चला जाता है। तेयंग अपनी हैंड की तरफ देखता है जो हैंड को कुकी ने अभी होल्ड किया था। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है और बोलता है वाह, तुम पता नहीं, तुम जब भी मुझे टच करते हो तो मेरे बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होती है। और इतना बोल के तेयंग सीधे वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद वो सीधे स्टडी रूम में चला जाता है और वो अपना वर्क करने लगता है। जुनकुक किधर वेट कर रहा था। होल डे तेयंग ने जुनकुक से अच्छे से ना बातें किया था और ना उसे मिला भी। तेयंग अपने वर्क में बहुत बिजी हो गया था। थोड़ी देर बाद जब वो तेयंग टाइम देखता है तो वो देख रहा था कि डिनर का टाइम हो चुका है। तभी तेयंग जैसे ही जाने वाला था तो वहीं पे आकर कुकी उसके डोर पर नॉक करता है और बोलता है कि डिनर रेडी हो गया है। तो तेयंग बोलता है हाँ, मैं डिनर के लिए आने वाला था प्रिंसेस। और इतना बोल के वो जाकर कुकी का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? तभी ये कुकी बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ, प्रॉपरली ठीक हूँ, मुझे कहीं पे भी पेन नहीं हो रहा, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इतना बोल के जैसे ही जाने वाला था तभी तेंग उसका हैंड होल्ड करके उसे वहीं पे खड़ा कर देता और खुद निप पे बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो अपने ईयर को कुकी के स्टमक के पास ले जाता है और बोलता है बेबी, दादा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हें पता है तुम्हारी दो दो मम्मा हैं। आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके पास दो मम्मा है ना, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। आप अपनी दोनों मम्मा से सेम लव करना, ओके? और इतना बोल के फिर वो उसके स्टमक पर किस करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेबी से 1 आवर तक बातें करूँ, प्लीज़ इसकी परमिशन दे दो। तभी ये कुकी बोलता है रियली, तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत है? तुम वही करते हो जो तुम्हारा रूल और रेगुलेशन होता है, उसके बाद वो तुम किसी की नहीं सुनते, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और इतना बोल के कुकी वहाँ से चला जाता है। तभी ये तेंग बोलता है ये कभी तो स्वीट बनता है और कभी इतना एरोगेंट क्यों बनता है और ये ऐसे क्यों बातें करता है? फिर तेंग बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो टाइम है और फिर इसे भी मैं अपने जिनको बेबी बॉय की तरह स्वीट और एकदम कैरिंग पर्सन बना दूंगा। और इतना बोल के वो भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो अपना डिनर कर उनको तेंग की तरह पाउट बनाते हुए देखता है और बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मेरे साथ मेरे न्यू टॉयज़ के साथ खेलोगे, पर तुम मेरे पास नहीं आए, इसीलिए मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। तभी तेंग जुनको का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है सॉरी बेबी बॉय, मैं थोड़ा अपने वर्क में बिजी हो गया था ना, तो प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और इतना बोल के वो जुनको की तरफ देखता है और वो अपना फेस पे थोड़ा सैडनेस लाने लगता है। तभी ये जुनको बोलता है ओके, अब नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तभी तेंग बोलता है आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो तेंग जुनको बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और इतना बोल के तेंग बोलता है हाँ बेबी बॉय, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। तभी जुनको तेंग की तरह देखता है और बोलता है मुझे वो सूप चाहिए। और इतना बोल के वो अपना फिंगर पॉइंट करता है सूप की तरफ। तभी तेंग स्माइल करके उस सूप को जैसे ही स्पून में उठाकर उसे उसके माउथ के पास ले जाकर देने वाला था, तभी कुकी को वोमिटिंग फीलिंग होती है। तेयंग उस सूप को जैसे ही जुनको के माउथ पे के पास लेके जाता है तभी कुकी वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। तो तेयंग उस स्पून से कुछ बूंदे जुनको के हैंड पे गिर जाती है और तेयंग उस स्पून को सूप में डालते हुए बोलता है मिसेस ली प्लीज़ आप जुनको का ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल के वो चला जाता है। तभी जुनको अपने हैंड हिलाते हुए थोड़ा सा रोने लगता है। तभी मिसेस ली उसके पास आती है और उसके हैंड को अपने हैंड में होल्ड कर लेती हैं। तो देखती हैं कि उसके हैंड पर कुछ सूप की बूंदें गिर गई थी जो कि गर्म था। उसे लेकर मिसेस ली तुरंत वो किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद उसे कोल्ड वाटर से धोने लगती हैं। जिनको को थोड़ा पेन हो रहा था और वो रो रहा था। तभी मिसेस ली उस पर मेडिसिन अप्लाई करते हैं और बोलती हैं कि अब ठीक हो। और तेयंग कुकी का बैक रफ कर रहा था। तभी जब कुकी को थोड़ा अच्छा फील होता है तो कुकी बोलता है मुझे अभी रेस्ट करना है प्लीज़।
कुकी बोलता है मुझे अब रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा है। तभी तेंग बोलता है ओके, और इतना बोल के तेंग कुकी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके सीधे उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। ये चीज़ जुनकुक और मिसेस ली दोनों देख रहे थे। तभी तेंग बोलता है मैं अभी आता हूँ, और इतना बोल के वो कुकी को लेकर सीधे उसे अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेड पर उसे सॉफ्टली लिटाता है। तभी तेंग एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि उनका डिनर उनके रूम में ही दे दे, और इतना बोल के तेंग बेड पे बैठकर कुकी को अच्छे से लिटा रहा था और उसके ब्लैंकेट को अच्छे से उसे कवर कर रहा था। तभी ये वहाँ पे सर्वेंट उन दोनों का डिनर लेकर जाती हैं। डिनर का प्लेट अपने हैंड में ले लेता है और तेयंग सर्वेंट को जाने को बोलता है, और इतना बोल के वो फिर टर्न होता है और सर्वेंट को बोल देता है कि मिसेस ली और जुनकुक को बोल दो कि वो लोग अपना डिनर कर लें। और इतना बोल के तेयंग सीधे कुकी के पास जाता है और उसे फोर्सफुली डिनर कराने लगता है, पर कुकी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। फिर भी ये तेयंग उसे फोर्स करता है। तभी ये जब उन दोनों का डिनर हो जाता है तो वो तेयंग वहाँ से जाने वाला था, तो कुकी तेयंग का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए हक कर सकते हो। तो तेयंग बोलता है क्यों नहीं प्रिंस, और इतना बोल के वो बेड पे आकर कुकी को हक कर लेता है। तेयंग कुकी को हक करके बेड पे आ जाता है, और जुनकुक नीचे बैठ कर तेयंग का वेट कर रहा था कि अब तेयंग उसके पास आएगा, पर तेयंग नहीं आता है। तभी मिसेस ली कुकी जुनकुक के पास आती है और बोलती हैं कि बनी तुम अपना डिनर कर लो, लगता है कि तुम्हारा डेविल हैंडसम अभी नहीं आएगा। तभी जिनको पाउट बनाते हुए मिसेस ली की तरफ देखता है, तो मिसेस ली थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है कोई बात नहीं बनी, मैं आपके पास हूँ ना, चलो आप अपना डिनर कंप्लीट करो। और इतना बोल के वो उसे डिनर करने में हेल्प कर लेती हैं। जब अपना डिनर कर लेता है तो फिर वो जाकर काउच पे बैठकर तेंग का वेट करने लगता है। तभी मिसेस ली ये जुनकुक के पास आती है और बोलती हैं कि बनी आप चलो रेस्ट कर लो, बहुत नाइट हो चुका है, आप मुझे अब नहीं लगता कि आपके डेविल हैंडसम आएंगे। मैंने आपको बोला था ना, पर आप मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। और इतना बोल के मिसेस ली जुनकुक का हैंड होल्ड करके उसे रूम की में ले जाती हैं और उसे बेड पर अच्छे से लिटाते हुए वो जुनकुक की तरफ देखती है और बोलती है कि पता है बनी, अगर आप अपने डेविल हैंडसम को अपने पास नहीं रखोगे ना, तो आपका बनी बॉय आपको उससे चुरा लेगा और उसे अपने पास रखेगा, उसे आपके पास आने भी नहीं देगा ना, तो ये बुरी बात है ना, वो आपका डेविल हैंडसम नहीं है। तभी जुनकुक स्माइल करता है और बोलता है नहीं, उसे कुछ वर्क होगा इसीलिए वो नहीं आया, नहीं तो वो हमेशा मेरे पास आता है, और वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो बनी बॉय का है और वो हम दोनों का है। और इतना बोल के जुनकुक मिसेस ली की तरफ देखता है और बोलता है कि आप मुझे स्टोरी सुना दोगे, आप मुझे स्टोरी सुनाओगे तो मुझे नींद आ जाएगा। और इतना बोल के वो उसे स्टोरी सुनाने लगते हैं। तभी ये जब मिसेस ली देखती है कि जुनकुक सो चुका है, तो वो लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती है प्लीज़ बनी मेरी बातों को समझो, वो तुम्हारे डेविल हैंडसम को तुमसे दूर कर रहा है, उसे अपने पास लाओ, या तो उसे उससे दूर कर दो, वो बहुत बुरा पर्सन है, आप नहीं समझते हो। और इतना बोल के वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगी। और वो इतना बोल के वो अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है। ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाता है। मिसेस ली जुनकुक को हर टाइम बहुत ही ज़्यादा भड़काती है कुकी के खिलाफ, और तेयंग अब कुकी का बहुत ज़्यादा केयर करता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 2 बार वार्निंग दे दिया था कि वो अभी भी बहुत वीक है, उसका बहुत अच्छे से केयर करना होगा। इसीलिए तेयंग कुकी पर अब ज़्यादा केयर कर रहा था और जुनकुक को थोड़ा कम टाइम दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो जुनकुक को समझा देगा, पर उसे नहीं पता था कि ये जुनकुक के माइंड में मिसेस ली बहुत अजीब अजीब बातें भर रही थी, जिससे उसे जेलेसी फील होने लगता है। तभी ये कुकी सॉफ्टली बेड पे बैठा हुआ था और तेयंग उसे सूप पिला रहा था। वहाँ पर जुनकुक जाता है और बोलता है डेविल हैंडसम प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, मेरे न्यू टॉयज़ तुमने देखा, प्लीज़ चलो ना। तभी ये तेयंग बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय आप जाकर भी सिसली के साथ खेलो, मैं आपके बनी बॉय को ये सूप फिनिश करा दूँ, वरना आपको पता है ना कि ये सूप नहीं पिएगा, प्लीज़ जाओ। तभी ये जुनकुक थोड़ा सा पाउट बनाता है और बोलता है प्लीज़ चलो ना, तो और तेयंग बोलता है नहीं बेबी बॉय आप जाओ, आप मिसेस ली के साथ खेलो। तभी जुनकुक कुकी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें खुद से भी सूप पीना नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता जुनकुक खुद का फूड और सूप वो खुद से पीता है, तुम इतने बड़े हो, तुम मेरे डेविल हैंडसम को मुझसे चुरा रहे हो। और इतना बोल के वो सारे टॉयज़ को वही फ्लोर पे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर कुकी और तेयंग दोनों कंफ्यूज थे। तभी कुकी बोलता है प्लीज़ उसे जाकर देखो। तभी तेयंग तुम इस सूप को फिनिश करो, उसके बाद मैं अपने बेबी बॉय से बात कर लूँगा, मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है। तभी ये कुकी बोलता है प्लीज़ ये सूप मुझे दो और जाओ उसे देखो, तो तेयंग बोलता है नहीं। और इतना बोल के वो फोर्सफुली ये कुकी को फुल सूप पिला देता है और पिलाने के बाद बोलता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं आ रहा हूँ। और तेयंग वहाँ से चला जाता है। कुकी अपने माइंड में बोलता है प्लीज़ जो पहले हुआ था वो अब मत हो, वरना इसके बाद मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ना ही तो मैं उसे कभी छोड़ूंगा भी नहीं, इस बार मैं उसकी बहुत बुरी हालत करूँगा।
और इतना बोल के कुकी सॉफ्टली अपने आइज क्लोज कर लेता है और वो रेस्ट करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब तेंग जुनकुक के रूम के पास जाता है और सॉफ्टली डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि जुनकुक अपने आप को फुल ब्लैंकेट में कवर कर लिया था और मिसेस ली उससे बातें कर रही थी। तभी तेंग उन्हें एक की तरफ देखता है और उन्हें जाने का इशारा करता है। मिसेस ली वहाँ से चली जाती हैं और वो डोर को लॉक कर देती हैं। तभी तेंग स्माइल करता है और वो सॉफ्टली ब्लैंकेट को हटाता है तो देखता है जुनकुक अपना फेस पिलो में छुपा कर रखा था। तभी तेंग पिलो को जुनकुक के फेस से हटाता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बनी बॉय का केयर करना है, वरना बेबी भी वीक हो जाएगा ना, और तुम क्या चाहते हो कि बेबी वीक हो? तभी ये जुनकुक बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे भी टाइम दो। तुम्हें पता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। क्या तुम्हें मेरा बनी बॉय चुरा रहा है? प्लीज़ मत जाओ उसके पास। तभी तेंग लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, नहीं, कोई मुझे तुमसे दूर नहीं कर रहा है और कोई मुझे तुमसे नहीं चुरा रहा है। बस मैं उसका थोड़ा सा केयर कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास हमारे बेबी भी है ना, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, तो उसे थोड़ा केयर तो करना होगा ना। वैसे भी वो तुम्हारा बनी बॉय है, तुमने ही तो बोला था कि मैं उसका केयर करूँ। तभी जुनकुक बोलता है, ओके पर मुझे भी थोड़ा सा टाइम दो। तो तेंग बोलता है, अब ठीक है चलो, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो चलो कौन सा तुम्हारा टॉय हम सबके साथ खेलेंगे। तो जुनकुक बोलता है, रियली तुम मेरे साथ खेलोगे? जुनकुक अपने सारे टॉयज़ को अब उसके बॉक्स से निकालता है और तेंग को सबको दिखाने लगता है। इसे तेंग भी स्माइल करके सारे उसके टॉयज़ को देख रहा था और जुनकुक भी बहुत हैप्पी था। और दूसरी साइड मिसेस ली जैसे ही कुकी के रूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि कुकी सॉफ्टली बेड पर लेटा हुआ था। तभी कुकी के पास मिसेस ले जाती हैं और बोलती है, रियली तुम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने दूँगी? तुमने और तुम्हारी मॉम ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो तुम्हें पे करना ही होगा। तभी एक कुकी टर्न होता है और मिसेस ली का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, रियली आपको लगता है कि आप जो करना चाहती हैं और जो कर रही हैं वो आप बहुत अच्छा कर रही हैं? आपको पता है ना कि उस बार डैड की वजह से आप बची थी। आपको पता है ना कि मेरा एक ही वीकनेस है कि मेरा यंग आपको अपने पास रखना चाहता है, वरना तुम्हें कब का आपको इस वर्ल्ड से हटा देता। और वही मेरी वीकनेस है कि हर बार वही आपको बचा लेता है, वरना आपको तो इस वर्ल्ड में रहना भी नहीं होगा। तभी मिसेस ले स्माइल करते हैं, बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगी। और इतना बोल के वो फोर्सफुली एक कुकी का हैंड अपने हैंड से हटाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कुकी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि आई होप जो उस टाइम हुआ था वो अब ना हो। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।